जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 6 के लिए है। बेटा आज से हम अपना सेकेंड टर्म शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 11 पढ़ेंगे। आज पार्ट 10 तक आप पढ़ चुके हैं, सबका काम पूरा हो चुका है। अब पार्ट 11 का काम भी आप अपनी अपनी कॉपीज़ में सुंदर राइटिंग में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस। जाड़ों की ऋतु थी, दिन निकलने में अभी कुछ समय था। ठंडी हवा चल रही थी। सामने से एक बूढ़ा ठंड से कांपता एक पुरानी लाठी के सहारे चला आ रहा था। सड़क के एक और पेड़ों की पंक्ति थी और दूसरी ओर नगर का पार्क। इस पार्क के सिरे पर एक नई तरह की शानदार बिल्डिंग थी। इसी की बंद खिड़कियों और दरवाज़ों से लैंप की रोशनी आ रही थी। जैसे भक्त अपने देवता के मंदिर का शिखर देखते ही श्रद्धा से भर उठता है, वैसे ही इस बिल्डिंग के मेहराब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे पोस्ट ऑफिस को देखकर बूढ़े का सिर झुक गया। बेटा ये कहानी एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की है जो अपनी बेटी के चिट्ठी के इंतज़ार में डेली अपने जिस नगर में वो रहता था उस नगर के पोस्ट ऑफिस पे रोज़ जाता था और रोज़ उनसे पूछता था मेरी कोई चिट्ठी आई, मेरा सब कुछ ले लो, अगर मेरी बेटी की चिट्ठी आए तो मुझे दे दो। लेकिन सब उसका मजाक भी उड़ाते थे और हर तरह से कभी कभी उसको तंग भी करते थे कि नहीं आई तुम्हारी चिट्ठी, तुम्हें कौन चिट्ठी लिखेगा, ऐसे कई बार उसे प्रताड़ित करते थे। तो लेकिन उस जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको उस मंदिर के प्रति उस पोस्ट ऑफिस के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो हर रोज़, जैसे हम अपने भगवान के मंदिर में जाते हैं, वो रोज़ सुबह उसका डेली का काम था कि वो अपने घर से उस पोस्ट ऑफिस में आकर बैठ जाना और अपनी चिट्ठी के बारे में बार बार पूछते रहना, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसकी चिट्ठी आए और वो मेरे को देने जाए, मैं ना मिलूँ तो मैं वो चिट्ठी किसे मिलेगी। तो इस तरह से बूढ़ा रोज़ उस चिट्ठी के लिए उस पोस्ट ऑफिस में जाता था। बूढ़ा इस पोस्ट ऑफिस के बरामदे में आकर बैठ गया। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी जिनसे पता चलता था कि 2-4 व्यक्ति काम में लगे हैं, एक क्लर्क और 3 पोस्टमैन। क्लर्क पता बोल बोल कर चिट्ठियाँ फेंकता जाता था और जो चिट्ठी जिस पोस्टमैन के क्षेत्र की होती थी उसे संभालता जाता। क्लर्क के पता बोलने की ही वे आवाज़ें थीं। तभी एक आवाज़ आई, कोचवान अली बाबा। बूढ़ा अपने स्थान से उठा और सही कदमों से बड़ी श्रद्धा से उसने आकाश की ओर देखा और आगे दरवाजे की ओर हाथ रख कर धीरे से पुकारा, गोकुल भाई, गोकुल भाई। गोकुल भाई कौन? अली बाबा की चिट्ठी है ना, मैं आया हूँ। उस उत्तर का उसने एक व्यंग भरा ठाका अंदर से गूंजा। बूढ़ा चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गया। पिछले 4-5 वर्षों से नित्य यही होता, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कभी कभी वो उसका मजाक बनाने के लिए भी कह देते थे कि चिट्ठी आई, और जैसे ही वो चिट्ठी प्राप्त करने के लिए उठता था या बोलता था कि मैं यहीं हूँ, तो वो लोग उसके ऊपर हंसते थे। पहले अली एक चतुर शिकारी था। तब उसकी यह दशा थी कि वह जिस अफीम के बिना नहीं रह सकता था, वह बिना शिकार के नहीं रह सकता। अर्थात किसी को जिस भी चीज़ की आदत हो जाती है तो वो रहता नहीं है उसके बिना। तो जो ये बूढ़ा अली था, इसे शिकार खेलने की बहुत आदत थी। तो जब तक ये शिकार नहीं खेल लेता था, इसको चैन नहीं आता था। लेकिन अब जब उसके जीवन में जीवन की संध्या सिमटती जान पड़ रही है, तो अचानक शिकार का शौक़ उसकी दूसरी दिशा में मुड़ गया और उसने अपनी इकलौती बेटी मरियम विवाह के बाद ससुराल चली गई। वहीं उसके जी की जान थी अब, मगर 5 वर्ष से हो गए थे और उसका कोई भी समाचार नहीं आया था। तब अली ने महसूस किया कि स्नेह और बिछो किसे कहते हैं। जब उसने अपनी बेटी, पहले तो वो उसकी बेटी उसके साथ में ही रहती थी, लेकिन जब उसने उसका विवाह कर दिया तो विवाह के 5 वर्ष बीत गए, लेकिन ना तो वो आई ना उसकी कोई चिट्ठी आई। तो उसको तब एहसास हुआ कि बेटी उसके लिए क्या थी, यानी कि किसी से बिछुड़ना क्या होता है, ये उसे तब पता चला। अब संसार का सबसे नीरस स्थान पोस्ट ऑफिस ही उसका तीर्थ स्थान बन गया। वो कह रहे कि वैसे तो उस स्थान में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी चिट्ठी के लिए वो स्थान उसके लिए क्या बन गया था, एक तीर्थ बन गया था। कि जिस प्रकार लोग रोज़ मंदिर में तीर्थ में जाते हैं दर्शनों के लिए, उसी प्रकार बूढ़ा अली रोज़ के रोज़ पोस्ट ऑफिस जाता था कि उसे अपनी बेटी की चिट्ठी मिल जाए। सदा एक स्थान
पर और एक ही कोने में जाकर बैठ जाता था। अटूट श्रद्धा और अनंत धैर्य के साथ वह नित्य अचूक पोस्ट ऑफिस आता, बैठा रहता, खाली हाथ लौट जाता। यह उसका दैनिक कार्यक्रम था। अली अभी बैठा ही था कि इतने में अपने दफ्तर की डाक लेने के लिए एक के बाद एक चपरासी आने लगे। वे थोड़ी देर में अपनी अपनी डाक लेकर चले गए। अंत में अली उठा और पोस्ट ऑफिस की उस मेहराब को बड़ी श्रद्धा से माथा झुकाकर चल दिया। पागल है क्या? पोस्ट मास्टर ने पूछा। जी, कौन? अली। क्लर्क बोला। हाँ साहब, 5 बरस हो गए, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी दिन हो, यह चिट्ठी लेने ज़रूर आता है, और चिट्ठी तो कभी आई ही नहीं। हाँ, कौन फालतू बैठा होगा जो इसे लिखते रहे। पोस्ट मास्टर उठे और चलते चलते बोले। लगता है पागलों की भी एक अपनी दुनिया होती है। हम उन्हें पागल समझते हैं और वे हमें पागल समझते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब किसी भी गम में या खुशी में इस तरह से व्यवहार करता है तो सब लोग उसे क्या कहने लग जाते हैं कि शायद पागल हो गया, लेकिन उसका जो आंतरिक जो उसका दर्द है या दुख है वो ही व्यक्ति ही समझ सकता है जिस पर वो बीतती है। अब हाँ, कौन फालतू बैठा होगा जो इसे लिखता होगा। पोस्ट मास्टर उठे और चलते चलते बोले। लगता है पागलों की भी एक अपनी ही दुनिया है। हम उन्हें पागल सकते हैं और वे हमें पागल समझते होंगे। आज अली कई दिनों बाद आया है। उसके चेहरे पर जीवन की घिरती शाम के चिन्ह साफ साफ दिखाए। अर्थात वो बूढ़ा तो हो ही रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि आज वो बहुत ही अधीर और बहुत ही बूढ़ा लग रहा है। बड़ी अधीरता से आज उसने अधीरता माने बेचैनी से पोस्ट ऑफिस मास्टर से पूछा कि मेरी मरियम की कोई चिट्ठी आई है क्या? पोस्ट मास्टर किसी उलझन में थे। दिमाग पर परेशानी छाई थी। गर्म हो गए। चल हट, तेरी चिट्ठी आएगी तो कोई खा नहीं जाएगा। पोस्ट मास्टर चले गए। अली आहिस्ता से बाहर आया। आज उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मन का विश्वास कहीं खो चुका था। धीरज डूब रहा था। लग रहा था अब मरियम की चिट्ठी नहीं मिलेगी। मतलब वो अपनी चिट्ठी के इंतज़ार में इतना दुखी हो चुका था कि उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसके मन में एक कसक होने लगी कि शायद अब मेरी बेटी की चिट्ठी कभी नहीं आएगी। उसने अपने पीछे एक क्लर्क आता दिखाई दिया। अली उसकी ओर मुड़ा और बोला, भाई। क्लर्क चौंका। वह सहृदय था। मतलब वो जो क्लर्क था बहुत दयालु टाइप का व्यक्ति था, तो उसने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखो, मेरे पास यह है। अली ने अपनी आंटी में से निकालकर एक पुरानी डिबिया में रखी 5 गिन्नियाँ दी। मतलब जो अभी तक उसने संभाली होंगी जो भी गिन्नियाँ वगैरह थी, तो उसको उसने दिखाई कि क्लर्क चौंका। चौंको मत, यह तुम्हारे काम की चीज़ है, मेरे लिए अब इसका उपयोग नहीं रहा। मगर मैं एक काम करोगे? वो बोलता है। क्या? यह ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? आसमान। हाँ, ऊपर खुदा है, उसकी साक्षी में यह अपनी सारी दौलत देता हूँ तुम्हारे पास। मेरी मरियम की चिट्ठी आए तो पहुँचा देना। चिट्ठी कहाँ पहुँचा दूँ? मेरी कब्र पर है। हाँ भाई, आज आखिरी सलाम। मतलब उसे मैंने बताया ना अभी पहले भी, जैसे उसने उसको डांटा कि तुम्हारी चिट्ठी कैसे आएगी, तो वो रो पड़ा। तो वो अंदर से बहुत दुखी था। तो शायद उसे ये लग रहा था कि शायद मेरा अंतिम समय बहुत पास है। तो इसलिए जब उसने क्लर्क को ये भी कहा कि मेरे पास ये केवल 5 गिनियाँ हैं, वो 5 गिनियाँ उसको दे देता है कि जब भी मेरी बेटी की चिट्ठी आए तो तुम मेरे को मेरी कब्र पर दे जाना। अली की आंखों में एक अजीब सा धुआं भरता चला जा रहा था। और फिर अली कभी दिखाई नहीं दिया। पोस्ट मास्टर साहब आज कुछ बेचैन थे। उनकी लड़की दूर कहीं बीमार थी और वे उसका समाचार पाने की आकुलता थी। मतलब जिस पोस्ट मास्टर ने उसे ये कहा था कि तेरी चिट्ठी कैसे आ जाएगी, तुझे कौन लिखेगा, या तेरे लिए कौन उदास बैठा है, तो आज जब उसकी अपनी बेटी कहीं बीमार थी तो वो किसी भी तरह से वो चिट्ठी उस तक नहीं आ पा रही थी, तो वो बहुत बेचैन और बहुत दुखी हो रहे थे। तो तब उन्हें भी लगा होगा कि आज मैं उसको लिए इतना बेचैन हो रहा हूँ तो वो कितना बेचैन होगा। डाक आई। एक रंगीन लिफाफे को अपना समझकर पोस्ट मास्टर ने जल्दी से उठाया, लेकिन उस पर लिखा था कोच 1 अली बाबा। अब जैसे ही उसमें एक अच्छा सा कलर्ड पेपर वाला एक लेटर आता है तो वो पोस्ट मास्टर साहब समझते हैं कि शायद मेरे लिए ही कोई मेरी बेटी का पत्र आया है। लेकिन उस पर जैसे ही लिखते हैं कोच 1 अली बाबा, तो वो एकदम मतलब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, जैसे कोई बिजली का शॉक लगा हो।
कौन जाने वह लिफाफा किस लिफाफा उसकी लड़की मरियम का ही हो। लक्ष्मीदास, उन्होंने आवाज़ दी, क्या साहब? अरे वह तुम्हारा कोचवान अली बाबा कहाँ है वह? कौन मालूम नहीं साहब, खोज करूँगा। उस दिन पोस्ट साहब की लड़की का समाचार नहीं आया। सारी रात यूं ही बीत गई। 2-3 बजे भी ऑफिस में वे उसी तरह बैठे थे कि जैसे आज मन से चाह रहे थे कि अली बाबा आए और लिफाफा उसे स्वयं दे दे, लेकिन अली बाबा नहीं आए। पोस्ट मास्टर ने लक्ष्मीदास से पूछा, कुछ पता है लक्ष्मीदास? जी, अली बाबा मर गया, उसकी चिट्ठी मुझे दे दीजिए। अब जब वो ये बात सुनते हैं तो उनके मन को बहुत ही दुख होता है कि जो अली बाबा पूरी ज़िंदगी मतलब पूरे 5 वर्ष तक डेली आता रहा अपनी पत्र के लिए, लेकिन आज जब उसे वो पत्र मिला तो वो खुद उसको लेने के लिए नहीं है, लेकिन उसने उसे 5 गिनियाँ दी थी कि जब मैं नहीं भी हूँ तो तुम मेरी कब्र पर आकर मुझे वो चिट्ठी दे जाना। अली बाबा मर गया, उसकी चिट्ठी मुझे दे दीजिए। हैं? कब? उसे तो मरे 3 महीने हो गए। लक्ष्मीदास ने जवाब के देने से पहले ही एक डाकिया बोल उठा। पोस्ट मास्टर धक से रह गए, क्या करें क्या नहीं समझते ना बना। मरियम की चिट्ठी सामने थी, अली की मूर्ति उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। फिर नित्य का काम शुरू हुआ और वह पढ़कर तेजी से चिट्ठियाँ फेंकता जाता। अपने अपने क्षेत्र की चिट्ठियाँ पोस्टमैन लेते जा रहे थे, मगर पोस्ट मास्टर उन चिट्ठियों की और आज उसे ऐसे एकटक देख रहे थे कि जैसे उनसे भीतर से धड़कता हुआ हृदय हो। अब उनका दृष्टिकोण यह नहीं रह गया था लिफाफा 2 आने का आता है पर पोस्टकार्ड 3 पैसे का। अब वे समझ सकते थे कि किसी दुखिया की इकलौती बेटी की चिट्ठी आए तो उसका क्या महत्व होगा। मतलब अब उन्हें एहसास हो गया कि हमें किसी की भी मतलब हम सोचते हैं कि जो भी उसका पोस्ट मास्टर था वो ये सोचता था कि एक चिट्ठी तो है, कागज़ तो है, 2 आने का है या 3 आने का, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि उसके अंदर जो अल्फाज लिखे होते हैं वो किसी के लिए क्या मायने रखते हैं, क्या उसका उसमें महत्व है। ये बात उन्हें अली बाबा की मृत्यु के बाद पता चली। क्लर्क और पोस्टमैन अपना अपना काम करते रहे। पोस्ट मास्टर साहब अधिकाधिक गंभीर होते चले गए। दिन डूबने से पहले लक्ष्मीदास और पोस्ट मास्टर धीमे धीमे अली की कब्र पर गए। मरियम की चिट्ठी पोस्ट मास्टर के हाथ में थी। उन्होंने सिर झुकाया और मरियम की चिट्ठी उसकी कब्र पर रख दी। तो ये थी हमारी पोस्टमैन की यानी कि पोस्ट मास्टर की कहानी। अब हम इसके शब्दार्थ भी करेंगे। शब्दार्थ आपको एज यूजुअल अपनी कॉपी में करने हैं। एक सुंदर सी राइटिंग और शब्दार्थ, ये दोनों काम आपकी कॉपी में आज की डेट डालकर पहले अपना वही सेकंड टर्म लिखेंगे आप, द्वितीय सत्र, उसके बाद ये हिंदी की एक सुलेख पाठ 11 की और उसकी के शब्दार्थ। साक्षी, गवाह, अधीरता, बेचैनी, बिछोह, अलग होना, क्षेत्र, इलाका, जीवन की घिरती शाम, अंतिम समय, जीवन संध्या सिमटना, मृत्यु का बहुत निकट आना, मेहराब, दरवाजे के ऊपर धनुष के आकार की बनावट। एक ऐसे गोल सा कुछ बना होता है, आपने देखा होगा कई घरों में भी, तो उस ऑफिस में भी ना ऐसी गोलाई वाली जो चीज़ बनी हुई थी जिसे क्या कहते हैं, मेहराब। दृष्टिकोण, नज़रिया, अचूक, बिना चूके, अनंत, जिसका अंत ना हो, आहिस्ता, धीरे से। तो इस तरह से ये लेसन हमारा ख़त्म हुआ। इसको PDF में साथ में आपको भेजूँगी। आपने बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना है और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।